हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा और आने वाले हफ्ते का ट्रेंड कैसा हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं और किस तरीके का मार्केट का रुख हो सकता है। तो फटाफट से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर हम आपको देते हैं मार्केट से पहले तैयार होने की रणनीति कि मार्केट से पहले मार्केट का ट्रेंड कैसा होगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए बहुत मिला जुला रहा, जहां पर हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में एक रेंज बाउंड क्लोजिंग होती हुई देखी। हालांकि पिछले हफ्ते में हमने एक बड़ी गिरावट भी आती हुई देखी और वहां से मार्केट में रिकवरी भी बनती हुई नजर आई। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस और ईरान के बीच जो सीज फायर नोटिफिकेशन एग्रीमेंट है वो कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ वो बातचीत कर सकते हैं, मगर जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको आप कैंसिल माने। तो यहाँ पर बहुत अनसर्टिनिटी का रुख यहाँ पर आता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ यूएस, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर वाली स्थिति पैदा होती हुई नजर आई है। तो बहुत अनसर्टिनिटी का माहौल हमने पूरे विश्व में आते हुए देखा, जिसकी वजह से हमने देखा कि शेयर बाजार ग्लोबल लेवल पर और डोमेस्टिक लेवल पर एक रेंज में क्लोज होते हुए नजर आए। यहाँ अगर हम बात करें तो निफ्टी फाइनली 24,206 के लेवल पे क्लोज हुई। बैंक निफ्टी के अंदर हमने करीबन 58,045 के लेवल्स पे क्लोज होते हुए देखी। वही हमने सेंसेक्स में करीबन 70,559 के लेवल पर मार्केट बंद होती हुई नजर आई। तो हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार एक रेंज में रहा। हालांकि रुपी के अंदर यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखने को मिला। दूसरी तरफ स्मॉल कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी के अंदर एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। तो हमने देखा भारतीय शेयर बाजार में कहीं ना कहीं एक मिला जुला कारोबार आता हुआ नजर आया। अब अगला हफ्ता कैसा हो सकता है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में हमने देखा कि यूएस और ईरान के बीच जो मिलिट्री एक्शन है, मिसाइल एक्शन है, वो बढ़ता हुआ नजर आया है। यूएस और ईरान दोनों ने ही मिलिट्री और मिसाइल एक्शन यहाँ पे करते हुए नजर आए हैं। गल्फ के ऊपर इसराइल और ईरान के ऊपर वॉर हुआ। ईरान ने गल्फ के ऊपर वॉर करते हुए नजर आए, यूएस के ठिकानों पर मिसाइल अटैक करते हुए नजर आए, ड्रोन अटैक करते हुए नजर आए। तो उससे काफी हद तक अनसर्टेनिटी का माहौल आता हुआ नजर आया। तो अगर हम बात करें सोमवार की, तो सोमवार को या अगले हफ्ते मार्केट में अगेन आपको बहुत मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है, मगर ये लगता है कि शायद वॉर की वजह से ज्यादा तेजी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी या एक कॉशियस अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,800 का रहेगा, रेजिस्टेंस है 24,300। 24,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 24,450 से लेकर 24,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 57,000, रेजिस्टेंस है 59,000। 59,000 को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। 59,000 अगर ब्रेक होता है तो 60,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली सेंसेक्स में 76,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है और ऊपर में करीबन 79,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिएक्ट हो रहा है। तो यहां अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में अगर 79,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 80 से लेकर 82,000 तक के लेवल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, बट वहां पे अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक कंसर्न यहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड के भावों में हमने पिछला हफ्ता पुनः उछाल आते हुए देखा और क्रूड के भाव ऑलमोस्ट 4 से 5% की तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो वो भी अगेन एक नेगेटिव इंपैक्ट है, जिसकी वजह से हमने देखा कि भावों में कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आया। तो भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। हालांकि रुपी यहां पर डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम बात करें आरबीआई के फॉरेन रिजर्व की, जो कि करीबन पिछले हफ्ते $7.26 बिलियन से बढ़ा है और करीबन $674.19 बिलियन के आसपास हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है आरबीआई के फ्रंट से। मगर ग्लोबली अगर हम देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से शेयर बाजार पे कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो लग रहा है कि भारतीय शेयर बाजार अगले हफ्ते मिले जुले रह सकते हैं। थोड़ा बहुत डिप यहां पर देखने को मिल सकता है। सेल ऑन राइज यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, मगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आपको खरीदारी भी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो भारतीय शेयर बाजारों में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में आपको लोअर लेवल पे रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन कौन से होंगे, जिसमें आईटी सेक्टर में आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है, ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल सकती है, फार्मा सेक्टर में खरीदारी देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर थोड़े दबाव में हो सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा आपको दबाव देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल अगला हफ्ता भी रेंज बाउंड हो सकता है। बहुत क्लैरिटी अगर हम देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बीच प्राइस मूव करते हुए नजर आएंगे। डिप आता है तो सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदारी देखने को भी मिल सकती है।